हाय दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 12 जो कि क्लास 10th का है। उसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यानी कि वृत्त के बारे में आपको एरिया के बारे में इसको विस्तार रूप से आज हम लोग फार्मूला के बारे में देखेंगे, फार्मूला के बारे में सीखेंगे। क्योंकि ये चैप्टर कहा जाता है कि अगर फार्मूला आपको याद है तो ये चैप्टर आपको अच्छा से हो सकता है, अच्छा बन सकता है। आज वृत्त के बारे में हम लोग को जितना फार्मूला हो सकता है उतना हम लोग पढ़ने का सीखने का काम करेंगे, सिर्फ फार्मूला के बारे में। आइए तो स्टार्ट करते हैं कि वृत्त होता है। वृत्त में रेडियस को r से सूचित किया जाता है और व्यास को d से सूचित किया जाता है। और हम लोग देखते हैं पहला नंबर फार्मूला वृत्त का कि त्रिज्या r बराबर क्या होता है, तो व्यास बटा 2 होता है। व्यास बटा 2 होता है। व्यास को d से सूचित करेंगे, यानी कि त्रिज्या बराबर हम बोल सकते हैं व्यास बाई 2। उसके बाद दूसरा नंबर फार्मूला में हम लोग सीखेंगे व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या यानी कि 2r भी बोल सकते हैं व्यास बराबर। आइए आगे का फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद है आगे का फार्मूला वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अच्छा, पाई के मान आपको याद करना होगा। पाई के मान होता है 22/7 और पाई का एक मान होता है 3.14। वो आपका क्वेश्चन के अनुसार पुट करिएगा, पाई के मान 22/7 या पाई के मान 3.14 पुट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त किसे कहते हैं? तो वृत्त का आधा भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन रहेगा, केंद्र रहेगा, त्रिज्या रहेगा, वो आपका व्यास रहेगा। अच्छा, ये जो त्रिज्या होता है ना, यहाँ पर भी आपका त्रिज्या का ही काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। उसके बाद देखिएगा वृत्त के परिमाप यानी कि वृत्त के परिमाप बोलिए या परिधि बोलिए, तो आपको बोलना है कि पाई आर प्लस में 2r। पाई आर प्लस में 2r। परिमाप कैसे होता है तो आप देख लीजिए, यहां से यहां आपका हो जाता है पाई आर, एक आर आपका हो जाएगा 2r। यानी कि वृत्त के परिमाप क्या होगा? तो पाई आर प्लस 2r। आइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग सीखने वाले हैं पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। जैसे आपका वृत्त है, वृत्त का आधा करिएगा तो अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप अगर कोई पूछे तो पाई आर प्लस 2r बोलेंगे। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 बोलिएगा। अब हम लोग अर्धवृत्त के बाद सीखने वाले हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में। आइए तो सीखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होता है, त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है। बारी बारी से हम लोग जानेंगे इसका फॉर्मूला। त्रिज्यखंड का फिगर हम आपको बोर्ड पर देखिए दिखा दिए होंगे कि त्रिज्यखंड का एरिया आपको या टोटल आपका निकल के आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो थीटा बटा 360 होता है गुना पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा कहां से निकल के आएगा? तो थीटा के यानी कि कोण ये आपको दिया हुआ रहेगा, आर के मान दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का आराम से निकाल सकते हैं, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। उसके बाद चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर होता है, गुना 2 पाई आर होता है। चाप की लंबाई कहां से कहां तक निकल के आएगा? तो यही बिंदु से लेके आपका ये बिंदु तक आपका चाप का लंबाई कहलाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। उसके बाद त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है 2r प्लस थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। ये आपका त्रिज्यखंड का परिमाप निकल के आया। त्रिज्यखंड का परिमाप क्या है? 2r प्लस थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर त्रिज्यखंड का परिमाप का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अब आइए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज कहाँ बनेगा? तो त्रिभुज आपका त्रिज्यखंड में ही बनेगा। त्रिभुज AOB, ये आपका AOB का क्षेत्रफल अगर हमसे पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है।
1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, यानी कि कोण को थीटा बोल रहे हैं। अच्छा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लघु भाग, इसको लघु भाग कहते हैं, और इसका जो इधर होता है ये आपका दीर्घ खंड होगा। तो हम पहले लघु खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीखेंगे। तो लघु खंड का होता है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज ए और बी का क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा तो लघु खंड का क्षेत्रफल आ गया। अच्छा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ए और बी का क्षेत्रफल। उसके बाद है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकल के आएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु खंड का क्षेत्रफल को आपको घटा देना है तो आपको निकल के आएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। एक लास्ट फॉर्मूला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त के चौथा भाग पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल के आता है। हम लोग सीखें वृत्त का जितना भी है फॉर्मूला जो क्लास 10th में हम लोग को पूछेगा, टोटल फार्मूला हम लोग बताएं वृत्त से संबंधित, इससे अलावा आपको पूछने वाला नहीं है। इतना अगर आप याद कर लिए तो आपका अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलने वाला है।